पढ़ेंगे इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 5 का 1 से लेकर 10वीं आयत तक हम पढ़ते हैं। हालेलुया। क्या लिखा है? इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 5 का 1 से लेकर 10वीं आयत तक क्या लिखा है? क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है और मनुष्य ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे। जल्दी पढ़ते जाओ। वे अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार करता है, इसलिए कि वे आप निर्बलता से घिरा है। इसीलिए उसे चाहिए कि जैसे लोगों के लिए वैसा ही अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाया करे। अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाया करे। ये आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता, जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया ना जाए। क्या लिखा है कि जिस प्रकार से हारून को परमेश्वर ने अपनी सेवकाई के लिए ठहराया, हम क्या करें? अपनी इच्छा के अनुसार। हमारी इच्छा है हम प्रचारक बनेंगे, हमारी इच्छा है कि हम फलाना काम करेंगे, हमारी इच्छा है कि हम ये बनेंगे, वो बनेंगे, फलाना बनेंगे। अरे कभी परमेश्वर के पास जाकर पूछा है कि परमेश्वर मैं क्या बनूं तेरे लिए? हालेलुया। और वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बड़ाई अपने आप से नहीं ली। हालेलुया। याजक का काम था लोगों की प्रार्थनाओं को, पापों को लेकर महापवित्र स्थान में जाकर उसके पश्चाताप के लिए प्रार्थना करना और उनके लिए छुटकारे के लिए प्रार्थना करना। परमेश्वर ये सब कुछ देखते हुए जा रहा है। तब परमेश्वर ने एक योजना बनाया कि मैं खुद स्वर्ग से उतरकर इधर सब लोग के पापों को क्षमा करने के लिए, पापों को क्षमा करने के लिए, उनके गुनाहों को ढांकने के लिए इधर क्या किया जा रहा था? निर्दोष की बलि। क्या किया जा रहा था? निर्दोष की बलि। हरेक के गुनाहों को ढांकने के लिए, हरेक के गुनाहों को क्षमा करने के लिए उनके लिए क्या किया जा रहा था? बलि किया जा रहा। जानवर की बलि करते जा रहे। पिछले संडे मैंने बताया परमेश्वर ने आदम और हव्वा के पापों को ढकने के लिए निर्दोष जानवरों की क्या किया? पाप जब तक नहीं आपके जीवन से जाएगा। हम एक जगह पर इस प्रकार से लिखा है, इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 9 के 22वें पद में लिखा है, सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं, अर्थात की जाती हैं, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। हालेलुया। बिना लहू बहाए क्या है? पापों की क्षमा नहीं है। अगर लहू नहीं बहाया जाएगा तो क्या है? सब कुछ क्या है? अनहोना है। उस समय क्या कर रहे थे लोग? जानवर लेकर आ रहे, बकरे लेकर आ रहे, कबूतर लेकर आ रहे, ये कुछ बहुत सारे लेकर आ रहे। परमेश्वर कह रहा है इनसे बस बहुत हो गया। इब्रानी की पुस्तक अध्याय 10 के 4 पद में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को शुद्ध करे। अनहोना है, अनहोना हो गया था। हालेलुया। क्योंकि पृथ्वी पर इतना पाप बढ़ गया, लोग पाप में
बढ़ते हुए चले जा रहे थे, लोग गुनाहों में चलते हुए जा रहे थे, उन तमाम पापों को ढकने के लिए, उनके पापों को क्षमा करने के लिए खुद परमेश्वर को स्वर्ग से नीचे उतरना पड़ा। हालेलुया। जब यीशु मेरे और आपके पापों के लिए कलवरी क्रूस पर बलिदान हुआ, बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक क्या हो गया? फट गया। हालेलुया। जिस मनुष्यों के बीच में और परमेश्वर के बीच में एक जो दरार थी, एक रुकावट थी, जो खुद परमेश्वर मनुष्य से डायरेक्ट बात नहीं कर सकता था, वो पर्दा क्या हो गया? हट गया। वो पर्दा क्या हो गया? वो पर्दा क्या हो गया? हट गया। आज एक याजक की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आज महायाजक की जरूरत नहीं है। हालेलुया। उस जगह पर खुद यीशु मसीह आकर खड़ा हो गया। उस जगह पर खुद यीशु मसीह आकर खड़ा हो गया। हालेलुया। बोलो तुम्हें क्या कहना है? मैंने तुम्हारे लिए कीमत चुका दिया है। मैंने कीमत चुकाया है, तुम्हारे पापों की कीमत चुकाया है। मैंने खुद बलिदान होकर कलवरी क्रूस पर मैंने तुम्हें छुड़ा लिया है। हालेलुया। मैंने तुम्हें बचा लिया है। हालेलुया। मैंने कलवरी क्रूस पर पिता के कहने के अनुसार, हालेलुया, हालेलुया, मैंने अपना मुख तक नहीं खोला, मैंने उफ तक नहीं कहा, पर मैं आज उस कलवरी क्रूस पर सारे पापों को लेकर आज मैं जयवंत हुआ हूं। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, जब यीशु मसीह ने इस प्रकार से बोला, हे परमेश्वर, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूं, और यह कहकर उसने प्राण को छोड़ दिया। इस प्रकार से लिखा है कि उसी घड़ी मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया। हालेलुया। हालेलुया। क्या हो गया? ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया। जो रुकावट हमें परमेश्वर से रोकती थी, जो पाप हमें परमेश्वर से बात करने से रोकते थे, वो क्या हो गया? अब खुद यीशु ने हमारे जीवन में हर एक पापों को उठाकर अपने ऊपर लेकर, लहू को बहाकर, कीमत चुकाकर उसने हमें जयवंत किया है। हालेलुया। और वो चाहता है कि तुम भी पवित्र बन जाओ। यीशु मसीह कहता है, जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बन जाओ। हालेलुया। जैसे मैं उस कलवरी क्रूस पर जयवंत हुआ, हालेलुया, उस मृत्यु के ऊपर मैं जयवंत हुआ हूं, वैसे तुम भी जयवंत हो जाओ। हालेलुया। और परमेश्वर की इबादत करते रहो, परमेश्वर से बात करते रहो। हालेलुया। अब ये याजक कभी मरने वाला याजक नहीं है। हालेलुया। ये याजक अब मृतकों में से जी उठा है। हालेलुया। आपकी प्रार्थनाओं को सुनने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। पुराने नियम में कई याजक आए। हालेलुया। हालेलुया। कई पाप बलियों को लेकर गए, वो मर गए, उनके जीवन में परमेश्वर ने कुछ भी नहीं किया, परंतु परमेश्वर ने एक ऐसा याजक खड़ा किया है, वो याजक अब कभी मरेगा नहीं। हालेलुया। वो कभी मरेगा नहीं। हालेलुया। ये याजक तुम्हारी प्रार्थनाओं को लेकर, तुम्हारी प्रार्थनाओं को लेकर परमेश्वर के पास एक बिचवाई प्रार्थना करने के लिए खड़ा है। हालेलुया। हालेलुया। ये याजक परमेश्वर की दाहिनी ओर जाकर बैठा है। हालेलुया। हालेलुया। बोलता है, अगर पूनम ने पाप किया है, अगर पूनम ने कहा, प्रभु यीशु मैं तेरे आगे आती हूं, मैंने गुनाह किया है, तब यीशु बोलता है, पिता मैंने अपनी बेटी के लिए सन 2022 साल पहले
उस कलवरी क्रूस पर मैंने अपने लहू को बहाकर अपने आप को कुर्बान करके उसके सारे पापों को क्षमा कर दिया है। तू उसे क्षमा कर, हालेलुया। तू उसे क्षमा कर, हालेलुया। तू उसे क्षमा कर, हालेलुया। तू क्षमा कर। अब यीशु क्या देखेगा? पूनम को नहीं देखेगा, हालेलुया, हालेलुया। पूनम को नहीं देखेगा, किसको देखेगा? वो कलवरी क्रूस पर बहाया हुआ लहू, हालेलुया। वो कलवरी क्रूस के आगे एक झुका हुआ एक मनुष्य, हालेलुया, जो संसार के लिए अपने आप को शून्य कर दिया हुआ, वो यीशु को देखेगा, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। उसने हमारे लिए एक ऐसा याजक खड़ा किया है, वो हमारे साथ साथ चलता है, वो हमारे साथ साथ चलता है। वो हमारी विनतियों को परमेश्वर के सम्मुख क्या करता है? उपस्थित करता है, हालेलुया। वो हर घड़ी हमसे कहता है, तुम पवित्र बनते जाओ, 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 हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर महान है, परमेश्वर दयालु है, हालेलुया। आज की कलाम के द्वारा प्रभु हर एक के जीवन में आशीष करिए प्रभु।